तो दोस्तों, जैसे जैसे सूरज अपना गुस्सा दिखा रहा है, वैसे वैसे आईपीएल 2025 भी अपने पूरे तापमान पर उबल रहा है। और इस उबाल की ताजा तरीन मिसाल बना लीग स्टेज का आखिरी तड़तड़ाता चटखारा मुकाबला, जहां रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंज बैंगलोर और ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच ऐसी भिड़ंत हुई जैसे किसी तपती दोपहर में दो आइसक्रीम वाले एक ही गली में दुकान खोल लें। एक तरफ बैंगलोर की टीम थी जो इस मैच में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल की ठंडी छांव पाना चाहती थी, तो दूसरी ओर लखनऊ की टीम जो प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही नमस्ते कर चुकी थी, अब अपने सम्मान की आखिरी ठंडी बोतल बचाने उतरी थी। लेकिन जैसे ही ये मैच खत्म हुआ, वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा हिला डुला हुआ जैसे किसी ने गर्म बाल्टी में ठंडा पानी डाल दिया हो। भाप भी उड़ी और छींटे भी लगे। इस मैच के बाद मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के सामने नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया, और वहीं दूसरी ओर पंजाब जैसी टीमों के गमलों में उम्मीद के नए पत्ते फूट पड़े। वहीं इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जेंट्स के अब तक खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। तो बेंगलोर की शुरुआत इस सीजन ऐसी रही जैसे कोई ठंडी लस्सी पीकर सड़कों पर दौड़ रहा हो। पहले दो मैचों में कोलकाता और चेन्नई को ऐसा धोया जैसे कपड़े नहीं, पुरानी गलतियां साफ कर रहे हों। फिर आया गुजरात, जिसने इनके सपनों का इन्वर्टर निकाल लिया, और दिल्ली ने आकर फ्यूज ही उड़ा दिया। थोड़ी राहत मिली राजस्थान से जीत में, लेकिन फिर पंजाब ने आकर इनकी हवा ऐसी टाइट की कि ये लोग सोचने लगे भाई बैंगलोर वापस चलें क्या। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि टीम में नया चार्ज आ गया। 4 मैच लगातार जीतकर उन्होंने बता दिया कि गर्मी में भी ठंडी हवा सिर्फ कूलर से नहीं, आरसीबी से भी आ सकती है। पंजाब को सुखा दिया, राजस्थान को तंदूरी बना दिया, दिल्ली को भाप में बदल दिया, और चेन्नई को ऐसा उबाला कि धोनी बोले अगली बार सीधे राइस कुकर भेज देना। हाँ, कोलकाता के खिलाफ बारिश ने थोड़ी ठंडक दे दी और 1 पॉइंट का टॉवल लपेट कर लौट आए। लेकिन फिर अगले मुकाबले में जो हुआ उसने बेंगलुरु की नींव ही हिला दी। वही अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीजन को एक लाइन में समेटें तो बोले शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई ठेले वाला दिन में सपना देख रहा हो। पहले ही मैच में दिल्ली ने झटका दिया, जैसे नींद खुलते ही बिस्लरी के बजाय नल का पानी मिल जाए। फिर हैदराबाद से जैसे तैसे जीत निकाली, लेकिन उसके बाद पंजाब ने ऐसे धो डाला जैसे पुराने कपड़ों पर नया साबुन चढ़ गया हो। फिर लखनऊ वालों को जैसे गर्मी की लू लग गई। लगातार 3 बड़े झटके दी, मुंबई को ठंडा कर दिया, कोलकाता को सूखा डाला और गुजरात की गर्म हवा निकाल दी। लेकिन फिर आया चेन्नई और बिजली चली गई, मशीन रुकी, इंजन ठप, खिलाड़ी ढीले। राजस्थान के खिलाफ थोड़ी राहत जरूर मिली, पर दिल्ली ने आकर ऐसा धोया जैसे बरसात में कपड़े सूखने से पहले ही भीग जाएं। फिर तो लखनऊ का हाल ऐसा हुआ जैसे किसी ने घर से निकलते ही चप्पल चोरी कर ली हो। मुंबई, पंजाब और हैदराबाद ने 3 लगातार पटखनी दी और टीम अपना रास्ता ही भूल गई। हाँ, सीजन के 13वें मैच में गुजरात को हराकर एक बार फिर उम्मीद की लौ जलाई, लेकिन जब तक सही चाल पकड़ते तब तक बाकी टीमें स्टेशन पार कर चुकी थीं और लखनऊ वाले अब भी छांव में बैठे कुल्फी खा रहे थे। वहीं मंगलवार को खेले गए बेंगलुरु और लखनऊ का ये आखिरी मुकाबला, जहां पिच नहीं तपता हुआ चूल्हा था, वहीं इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित भी उल्टा पुल्टा कर दिया। मुंबई को ऐसा झटका लगा जैसे बिजली के तार छू लिए हों, और साथ ही एक और टीम की प्ले-ऑफ की टिकट कटा दी गई। दूसरी तरफ पंजाब जैसी टीमों की किस्मत खुल गई, जो अब तक अपनी छत पर बैठे सोच रही थीं बूंदें कब बरसेंगी, लेकिन अब वो छत से उतरकर मैदान में उतर चुकी हैं। तो भाई, ये आईपीएल नहीं, गर्मी की ऐसी परीक्षा है जहां हर टीम पास होने के लिए पसीना नहीं, पूरा जलजला बहा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है। तो प्लेऑफ में पहुंच चुकी इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें खेलेंगे क्वालिफायर का मुकाबला, तो कौन सी 2 टीमें टकराएंगी एलिमिनेटर के मुकाबले में। वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो इस सीजन प्ले-ऑफ की रेस से हो चुकी है पूरे तरीके से बाहर। इसके अलावा बैंगलोर और लखनऊ के इस मुकाबले के बाद अब यहां से आईपीएल में खेल रही सभी 10 टीमों में से किस टीम की पॉइंट्स टेबल में फाइनल पोजीशन क्या है,
बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने सबसे ज्यादा दिल तोड़े हैं वो अपने फैंस के, और सबसे ज्यादा सुकून दिया है वो बाकी टीमों को, तो उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। वही चेन्नई जो सालों से मैदान पर उतरती थी तो सामने वाली टीम की हिम्मत जवाब दे जाती थी। अब उसी टीम का हाल ऐसा है कि विरोधी कप्तान टॉस जीतते ही डगआउट में बोल देते हैं, चलो भैया 2 अंक पक्के। कभी जो पीली जर्सी देखकर सामने वाले की चाल डीली हो जाती थी, अब वो जर्सी जैसे मैदान में सैर करने निकली हो। न जोश, न होश, न रणनीति। शुरुआत में जब 3 मैच जीत लिए थे तो लगा था कि बुजुर्ग शेर अभी भी पंजा मार सकता है, पर फिर जैसे उस पंजे में ताकत ही नहीं बची। उसके बाद जो हुआ वो तो एक कर्मठ बर्बादी थी। बल्लेबाजी ऐसी कि मानो हर बल्लेबाज एक अलग ही स्क्रिप्ट पढ़ के आया हो। कोई शुरुआत करके बैठ गया, कोई बीच में ही रुक गया, और कोई तो ऐसे लौटा जैसे मैं तो घूमने आया था। गेंदबाजी की हालत तो और भी खराब, जैसे विपक्षियों को बुलाया गया हो, आइए जनाब रन लीजिए, ये रहा चौका, वो रहा छक्का, और हाँ, विकेट के बारे में मत सोचिए, वो हमारी आदत में ही नहीं। दिल्ली ने धो डाला, कोलकाता ने घुमा दिया, लखनऊ ने कूट दिया, बैंगलोर ने अपनी खराब हालत से बाहर निकलने के लिए इन्हें ही झरिया बना लिया। मुंबई ने तो जैसे मैदान पर प्रैक्टिस मैच खेला और पंजाब ने इनकी गेंदबाजी को नेट प्रैक्टिस जैसा बना दिया। बीच में गुजरात को हराकर थोड़ी राहत जरूर दी, पर वो जीत भी ऐसी थी जैसे सुनसान रास्ते पर एक दुकानदार दिख जाए पर दुकान बंद हो। कुल मिलाकर 14 मैच खेले, सिर्फ 4 बार जीत की शक्ल देखी और बाकी 10 बार हार ने ऐसा तमाचा मारा कि टीम का आत्मविश्वास आईने में भी दिखना बंद हो गया। पॉइंट्स टेबल में है महज 8 अंक, और जो नेट रन रेट है भाई साहब 0.647 की गहराई में ऐसा ढंसा है कि अब अगर कोई टीम नीचे गिरना भी चाहे तो भी उसे खुदाई करनी पड़ेगी। अब चाहे जितने जोड़ घटाव कर लो, कितनी भी उंगलियां मिलाओ, समीकरण बिठाओ, चेन्नई का नाम प्ले ऑफ की लिस्ट में अब सिर्फ इतिहास बन चुका है। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और बची है तो बस वो पुरानी यादें। जब चेन्नई मैदान में उतरती थी तो स्टेडियम दहाड़ता था। आज वही टीम मैदान में उतरती है तो सन्नाटा भी पूछता है, किधर खो गए आप। बाकी टीमें अभी भी रेस में हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई गिरकर उठ रहा है, कोई बाजी पलट रहा है, लेकिन चेन्नई अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से ना कोई मंजिल दिखती है, ना रास्ता, और ना ही कोई चाह। बस नाम है, पहचान है, लेकिन इस सीजन में प्रदर्शन नाम की शान के बिल्कुल उलट। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जमीन पर अगर कोई टीम थी जो शुरुआत में ऐसी दौड़ी जैसे पैरों में पंख लग गए हों, तो वो थी राजस्थान रॉयल्स। कप्तान संजू सैमसन ने पहले 2 मैचों में बल्ले से जो बरसात की उसमें चेन्नई बह गई, पंजाब फिसल गया, और देखने वाले बोले, भाई ये तो सामने आते ही सबको धूल चटा देगा। लेकिन ये तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दिल्ली से जो ठोकर लगी उसने सिर्फ टीम को हराया नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठी जिद और जोश दोनों को झकझोर दिया। उसके बाद जो भी मैदान में उतरा उसने राजस्थान को ऐसे मसल कर रखा जैसे कोई पुरानी चिट्ठी हो, फाड़ के फेंक दी जाए। बैंगलोर ने इन्हें हाथों से नहीं लातों से पटका, लखनऊ ने ऐसी घुमाई कि दिशा ही भूल गए, गुजरात ने आते ही सीधा बैठा दिया, और मुंबई ने जो झटका दिया उससे टीम अगले कुछ मैचों तक खुद को ही खोजती रही। कोलकाता ने दीवार गिराई, और चेन्नई से मिली इकलौती राहत भी ऐसी लगी जैसे सूख चुकी नदी में एक पल का पानी, न काफी पीने को, न बचा किसी को दिखाने को। फिर पंजाब ने जैसे आखिरी पर्दा भी हटा दिया और कह दिया, अब बहुत हुआ, घर जाओ। पूरे टूर्नामेंट में 14 मुकाबले खेले और सिर्फ 4 में जीत मिली, वो भी जैसे अनमने से मन से, जैसे कोई जबरन खुश होने की कोशिश कर रहा हो। बाकी 10 हारों ने वो सब कुछ लूट लिया जो कभी आत्मविश्वास कहलाता था। और जब अब लेखा जोखा देखा जाए तो हाथ में है 8 अंक, और रन रेट ऐसा टूटा पड़ा है कि 0.549 की जगह पर जाकर खड़ा है, जहां बस मायूसी का बसेरा है। मुकाबले सारे खत्म हो चुके हैं, और अब चाहे जितनी भी जोड़ घटाव कर लो, राजस्थान की नाव प्ले ऑफ की नदी पार नहीं कर सकती। चारों ओर से रास्ते बंद हो चुके हैं, और टीम अब ऐसे किनारे पर आ खड़ी है
जहां खामोशी सवाल बनकर घूम रही है। इतनी जोरदार शुरुआत के बाद ये क्या हुआ? अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई राह नहीं मिलेगी, और जो कभी ताली के शोर में नहाया करता था वो अब सिर्फ खामोश आंखों से अपनी शुरुआत की तरफ देख रहा है, जैसे कोई अपने ही कदमों के निशान मिटते हुए देख रहा हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम ऐसी थी जो हर दिन नए सपनों की चादर ओढ़कर मैदान में उतरी, लेकिन हर बार चादर इतनी छोटी पड़ी कि या तो उम्मीदें ढकीं या नतीजे, तो वो थी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स। शुरुआत ऐसी जैसे कोई जगह तो हो, लेकिन अभी तक नींद में हो, न गेंदबाजी में असर, न बल्लेबाजी में भरोसा। जैसे हर खिलाड़ी अपने अंदर की उलझनों से जूझ रहा हो और टीम मानो हार की ओर बढ़ने से पहले ही हथियार डाल देती थी। पहले कुछ मुकाबलों में तो ऐसा लगा जैसे जीत की चिट्ठी मैदान में आई ही नहीं, और अगर आई भी तो कोलकाता के नाम की स्याही धुंधली रह गई। लेकिन फिर जैसे कहीं से पुरानी चिंगारी जागी, राजस्थान को दोनों बार ऐसा पटका कि विरोधी खिलाड़ी खुद को देखने लगे, चेन्नई को चारों खाने चित्त किया और हैदराबाद के इरादों पर पानी फेर दिया। एक पल को तो लगा कि कोलकाता अब लौट आया है, पर तभी लखनऊ ने कमर मोड़ी, गुजरात ने भरोसा गिराया और पंजाब ने ऐसे उधेड़ा जैसे पुराना पोस्टर हो जिसे दीवार से हटा दिया जाए। दो मुकाबले ऐसे भी आए जहां न शिकस्त मिली न जीत, बस मैदान पर एक अधूरा सवाल बनकर रह गए। और फिर दिल्ली व राजस्थान से बंटे दो दो अंक ऐसे लगे जैसे सूखे खेत में दो बूंद पानी। कुछ भीगी जमीन मिली लेकिन फसल नहीं उग सकी। इसके बाद जो तूफान आया उसने बची कुची उम्मीदों की जड़ें तक हिला दी। चेन्नई ने पछाड़ा, बेंगलोर ने बुझाया और हैदराबाद ने जैसे आखिरी सांस भी खींच ली। बल्लेबाजी कभी डर से भरी दिखी, कभी दिशाहीन, और गेंदबाजी तो जैसे बस गेंद फेंकने की रस्म निभा रही थी, रोकने की कोई मंशा ही नहीं दिखी। कुल मिलाकर 14 मुकाबलों में 5 जीते, 7 हारे और 2 मुकाबले धुंध बनकर उड़ गए। हाथ में सिर्फ 12 अंक बचे हैं और साथ में -0.305 का ऐसा गिरा हुआ रन रेट जो आगे की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ने देता। अब न कोई समीकरण बचा है, न कोई उम्मीद का दरवाजा। प्लेऑफ की चौखट भी अब इतनी दूर हो चुकी है कि देखने से पहले ही आंखें थक जाएं। कोलकाता अब वो नाम है जो प्रतियोगिता से बाहर तो हो चुका है, लेकिन बाकी टीमों के समीकरणों में अब भी हलचल मचाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये टीम अब सिर्फ अपनी हार नहीं देख रही, बल्कि दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाने की अंतिम तैयारी में बैठी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। तालिका के 6वें खाने में अगर कोई टीम अपने पूरे उतार चढ़ाव की दास्तान खुद लटकाकर बैठी हो तो वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ की टोली। एक ऐसी टीम जो कभी तूफान बनकर मैदान में उतरी तो कभी खुद ही अपनी लहरों में बह गई। शुरुआत में जो तेवर थे वो देख लगता था कि ये टीम अपने साथ पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदलने आई है। हैदराबाद को ऐसा दबोचा कि रन ढूंढने के लिए लाइट जलानी पड़ी। गुजरात को ऐसी चुप्पी दी कि तालियां तक खामोश हो गईं और मुंबई को ऐसा झटका दिया जैसे सपनों की नींव हिल गई हो। ऋषभ पंत का चेहरा भले शांत रहा, लेकिन हर फैसले में ऐसा असर था कि विरोधी टीमें सोच में पड़ जाएं। ये कप्तान हंसते हुए कब वार कर दे कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट ने करवट ली, लखनऊ की चालें बिखरती चली गईं। पंजाब ने जैसे जमीन खींच ली, कोलकाता ने चक्कर में डाला और चेन्नई ने तो ऐसे घुमाया कि पूरी टीम दिशा ही भूल गई। बल्लेबाज ऐसे आउट होते रहे जैसे बल्ला पकड़ने से पहले ही किसी ने आउट बोल दिया हो। गेंदबाज बस रन गिनते रहे और फील्डिंग ने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे गेंद हाथ में आकर कोई पुराना हिसाब मांग रही हो। एक बार राजस्थान पर जीत जरूर मिली, पर वो ऐसी थी जैसे तपते दिन में एक बूंद पानी गिरे, जिससे प्यास तो जागी पर बुझी नहीं। फिर दिल्ली, पंजाब और मुंबई ने मिलकर वो घाव दिए जिनकी टीस हर मैच में दिखती रही। लेकिन गुजरात को फिर से हराकर थोड़ा सा जोश लौटा, मगर वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। हैदराबाद ने दोबारा आई रोशनी बुझा दी। आखिरी मैच में बेंगलोर से मिली हार ने उनकी इज्जत तो तार तार कर दिया। वहीं इस सीजन अपने सारे 14 मुकाबले खेलते हुए 6 मुकाबले जीते, 8 में हार का स्वाद चखा और अब इनके नाम 12 अंक हैं। लेकिन नेट रन रेट 0.337 का वो घाव है जो किसी भी गणित से पटता नहीं। अब कोई गिनती, कोई आंकड़ा, कोई समीकरण ऐसा नहीं बचा जिससे लखनऊ की टोली प्लेऑफ की चौखट पर भी पैर रख सके। इनके लिए अब आगे कुछ नहीं, बस यादें हैं, पछतावा है और वो अफसोस कि काश किसी मोड़ पर बस एक जीत और मिल जाती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में
6वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर किसी टीम ने पूरे सीजन ऐसा खेला जैसे कभी छोटी पर चढ़े तो कभी अपने ही पैरों से फिसल पड़े, तो वो है पैट कमिंस की अगुवाई वाली हैदराबाद की टोली, जो इस वक्त तालिका में 7वें पायदान पर डेरा जमाए बैठी है। कभी ऐसी मार मारी कि विरोधी खेमे में खामोशी पसर गई, राजस्थान को धूल चटाई, पंजाब को उठाकर सीधा जमीन से सटा दिया और गेंदबाजी ने ऐसा तांडव किया कि बल्लेबाज गेंद देखने की बजाय अफसोस गिनने लगे। रन ऐसे बरसे जैसे स्कोरबोर्ड कोई त्योहार मना रहा हो और गेंदबाजी ऐसी चली कि विरोधियों ने हेलमेट के नीचे माथा ठोक लिया। लेकिन फिर जैसे किसी ने जश्न के बीच से बत्ती गुल कर दी, मुंबई के हाथों जो हार मिली उसने कमर ऐसी तोड़ी कि बाकी टीमें जैसे उसी चोट पर नमक छिड़कने लगीं। दिल्ली ने घेरा, लखनऊ ने धक्का दिया, बेंगलोर ने गिराया और गुजरात ने ठोकर मार दी। हर हार के बाद ऐसा लगा जैसे कप्तान कमिंस भीतर ही भीतर पूछते फिर रहे हों, कहां चूक हो गई। फील्डिंग में कैच छोड़ते वक्त हाथ ऐसे पीछे हटे जैसे सामने कोई मिर्ची लगी हो और रन दौड़ने में प्लेयर ऐसे टकराए जैसे रास्ते में एक दूसरे को पहचान ही न पाए हों। फिर भी कुछ दिन ऐसे भी आए जब हैदराबाद ने दिखाया कि आग अब भी बाकी है। चेन्नई को झुलाया, दिल्ली को झकझोरा और फिर जब सबने सोचा कि अब तो ये टीम गिनती में भी नहीं रहेगी, तब इन्होंने 3 बड़ी जीतों से सबको चौंका दिया। राजस्थान को फिर से पछाड़ा, बेंगलोर को औंधा गिराया और कोलकाता को चारों खाने चित्त कर दिया। पर जब तक जीतों की डोर में मोती पिरोए जा रहे थे, तब तक वक्त की घड़ी फिसल चुकी थी। पूरे 14 मुकाबलों में 6 जीत हासिल की, 7 में मात खाई और 1 मुकाबला तो बिना नतीजे ही रेत में बह गया। जेब में 13 अंक हैं और नेट रन रेट 0.241 की ऐसी दरार है जिसमें प्लेऑफ की सारी उम्मीदें फिसल कर गिर गईं। अब कोई गिनती काम की नहीं, कोई जोड़ बाकी नहीं। प्लेऑफ अब इनके लिए बंद किताब है जिसका आखिरी पन्ना बिना पढ़े ही पलट गया। लेकिन हैदराबाद की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब खुद के लिए कुछ नहीं बचता तब ये दूसरों के सपनों में खलल डालने में माहिर हो जाते हैं। अब ये टीम सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं खेल रही, अब इनका खेल है उन टीमों की नींद हराम करने का जो अभी भी अंक गिनकर अपना रास्ता बना रही हैं। क्योंकि जब हारने का डर खत्म हो जाए तब खेलने का अंदाज सबसे तीखा होता है और हैदराबाद अब उसी मोड़ में है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर पूरे टूर्नामेंट को एक चुपचाप चलती हुई हवा माने तो उस हवा की सबसे सधी हुई, सबसे ठोस पर सबसे कम बोले वाली चाल रही दिल्ली कैपिटल्स की, जिसकी कमान संभाली अक्षर पटेल ने। और फिर ना ढोल बजे ना झांझ, बस खेल हुआ, सीधे सपाट मगर असरदार। इस टीम ने न किसी मंच पर चढ़कर बड़ी बड़ी बातें की, न मैदान में हर विकेट पर गला फाड़ा, बल्कि अपना काम यूं किया जैसे कोई पेड़ छाया देने के लिए उगता है, चर्चा के लिए नहीं। शुरुआत मुंबई से झटका खाकर हुई, लेकिन दिल्ली ने गिरकर उठने की जो तरकीब निकाली उसमें लखनऊ को ऐसे फंसाया कि वो खुद को खोजते रह गए। हैदराबाद को ऐसे समेटा जैसे कोई मुट्ठी में राख समेट ले और पंजाब को तो ऐसे खामोश किया जैसे किसी ने मुंह पर तकिया रख दिया हो। पूरी यात्रा में दिल्ली वो टीम रही जिसने हर जीत को भीतर समेटा। चेहरों पर कभी ऐसा जश्न नहीं दिखा कि लगे कि ये आखिरी मंजिल है। हर बार लगा अभी असली काम बाकी है। पर फिर आया वो हिस्सा जहां सब्र भी कांप गया। कोलकाता ने संतुलन बिगाड़ा, बेंगलोर ने उस पर और चोट की और गुजरात ने वो भरोसा ही तोड़ दिया जिस पर पूरी सीजन टिका था। ऊपर से बारिश ने जैसे ताना मारा। हैदराबाद वाला मुकाबला बीच में ही छीना और निकल गई बिना कुछ कहे। फिर भी इस टोली ने हार मानना नहीं सीखा। राजस्थान से हिसाब बराबर किया, मुंबई को गिनती याद दिलाई, चेन्नई को उसका पुराना घमंड उतारा और लखनऊ को फिर उसी पुराने जाल में लपेटकर दिखा दिया कि दिल्ली की चालें भले ही सीधी लगें मगर काट इतनी धीमी और गहरी होती हैं कि पता ही नहीं चलता कब लग गई। 14 में से 7 बार जीत दर्ज की, 6 बार हारी और 1 मुकाबला बारिश की जेब में चला गया। कुल जमा 15 अंक और नेट रन रेट प्लस 0.011 जो देखने में तो मामूली है, लेकिन अंतिम 4 की सीढ़ी चढ़ने के लिए इतना छोटा दरार भी खाई बन जाता है। अब कोई अगर सगर नहीं बचा, कोई जोड़ी तोड़ी नहीं बची। दिल्ली की किस्मत अब इसी मोड़ पर रुक गई है जहां मेहनत पूरी थी पर इनाम की थाली किसी और को मिली, यानी प्लेऑफ से सीजन बाहर हो चुकी है। आगे अब कोई रास्ता नहीं, पीछे कोई पछतावा नहीं। दिल्ली ने इस सीजन में सीधा कुछ नहीं खोया, बल्कि वो सलीका हासिल किया है जिससे अगली बार आएंगे तो गिनती नहीं करेंगे, बस गिनवाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की अंक तालिका में चौथे पायदान पर बसी है मुंबई इंडियंस की वो सधे हुए योद्धा टोली जिसकी कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। ये टीम उतरी है मैदान पर ऐसा मानो
कोई पुरानी किताब की जादुई धूल झाड़कर फिर से वही कहानी पढ़ने बैठ गया हो जो कभी हर दिल को जीत चुकी थी। शुरुआत में जब मुंबई ने 4 में से 4 मैच गंवाए तो लोग मुस्कुराए और सोचने लगे क्या ये वही मुंबई है जिसने तूफान मचाया था। लेकिन हार्दिक की आंखों में कुछ ऐसा चमक उठा कि मैदान की हवा ही बदल गई। जो अब जागा था वह सिर्फ कप्तान नहीं, एक पूरी चुनौती थी जो मैदान के हर कोने में गूंजने लगी। फिर तो मुंबई ने हर मुकाबला ऐसे खेला जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, अब बहाने बंद, अब दिखाओ दम। सूर्य कुमार यादव की वापसी से मैदान की तालें जैसे तेज हो गईं। उनका बल्ला हर गेंद पर ऐसा बयान दे रहा था कि विरोधी सुनते सुनते दंग रह गए। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में वही पुरानी सुकून भरी छांव थी, न दिखावा न झोर शोर, बस शांति से अपना काम करने वाला सिपाही। और बुमराह की गेंदों में इस बार सिर्फ रफ्तार नहीं, चालाकी भी थी, जिसने बल्लेबाजों को उनके ही बनाए हुए जाल में फंसा दिया। उनकी हर गेंद एक तीर की तरह चलती और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करती कि ये क्या हुआ। मैदान पर इसका असर देखो। दिल्ली को ऐसे रोका जैसे कोई ताला लगा दे उनके जोरदार प्लान पर। बेंगलोर को ऐसे समेटा मानो बारिश आने से पहले ही बादल छंट गए हों। राजस्थान को ऐसे हिला दिया कि उनके हर फैसले में हिचक लग गई। लखनऊ को इतने उलझाया कि वो खुद समझ न पाए कि कहां खड़े हैं। चेन्नई और हैदराबाद को भी अपनी चालों में ऐसा फंसा लिया कि हर रन के लिए उन्हें जोर आजमाना पड़ा। पहले दिल्ली को पछाड़कर प्लेऑफ का रास्ता साफ किया, पर पंजाब से मिली हालिया शिकस्त ने उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदों को थोड़ी ठेस पहुंचाई। अब गणित की बात करें तो मुंबई ने 14 में से 8 मुकाबले जीत लिए हैं, यानी कोई आसान टीम नहीं बल्कि सधी हुई ताकत है। उनके खाते में 16 अंक जमा हैं और नेट रन रेट प्लस 1.142 ये साफ बता रहा है कि ये टीम सिर्फ जीतती ही नहीं, विरोधियों को घुटनों तक लाकर खड़ी करती है। हालांकि पंजाब से मिली ठोकर ने उनकी चमक को थोड़ा फीका किया, पर मुंबई की पकड़ टॉप 4 पर पक्की है। अब बाकी टीमों के लिए ये सोचने की बात रह गई है कि जब मुंबई मैदान में उतरे तो उसका सामना कैसे करे, क्योंकि जब मुंबई की टोली दिखेगी पलटवार के लिए कोई चारा नहीं बचेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की अंक तालिका में तीसरे स्थान जिस नाम से जुड़ा है वो है शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरी गुजरात टाइटंस की वो टीम जिसने पूरे सीजन में अपनी छाप इस कदर छोड़ी है कि विरोधी अभी भी उनके खेल के जाल में उलझे हुए हैं। ये टीम कोई शोर शराबे वाली टोली नहीं बल्कि ऐसी सधी हुई फौज है जो हर बार मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे कोई चुपके से अपनी सूझबूझ और रणनीति लेकर तैयार बैठा हो। शुभमन गिल जो जुबान से ज्यादा अपने बल्ले और कप्तानी के दिमाग से बोलते हैं, उन्होंने इस टीम को ऐसे ढाला है कि कोई भी विपक्षी टीम उनके सामने टिक नहीं पाई। दिल्ली की हिम्मत पस्त की, मुंबई की उम्मीदों को चकनाचूर किया, बेंगलोर के दांव पेंचों को उलझाकर अपनी चाल में फंसाया और चेन्नई की अनुभवी टीम को इस कदर कड़ा झटका दिया कि उनके खेलने का मिजाज बिल्कुल बदल गया। इस सीजन में 14 मैचों की गिनती हुई जिनमें 9 में जीत दर्ज की और 5 बार जरूर हारे, पर उन हारों में भी ऐसा तड़का लगाया कि जीतने वालों को भी यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या था वो खेल। यही तो गुजरात की ताकत है, जहां जीतें सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती बल्कि विरोधी की उम्मीदों पर भारी पर्दा डाल देती हैं। अंक तालिका में 18 अंक और नेट रन रेट साथ में 0.254 के साथ यह टीम न तो कमजोर है और न ही किसी तरह की जल्दबाजी में है। उनके कदम इतने फुर्तीले और सटीक हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाया गया मालूम होता है। अब प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ है और गुजरात ने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। सुपर 4 जहां उन्हें अपनी इस लय को कायम रखना होगा और कुछ और मैच ऐसे जीतने होंगे जिनमें कोई भी गलती महंगी पड़ सकती है। उनके सामने अब चुनौती है अपनी सधी चाल को और तेज करना, विपक्षियों के दांव पेंचों को पहले से भी बेहतर समझना और हर मुकाबले को अपनी सूझबूझ से जीत की मुहर लगाना। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम अब सिर्फ अंक तालिका में ऊपर नहीं बल्कि मैदान पर अपने प्रभाव की मिसाल भी बनाना चाहती है, ताकि सुपर 4 के दरवाजे पर खड़ी ये टोली किसी भी कीमत पर पीछे न हटे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भीड़ में दूसरे नंबर पर बैठी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है।
रजत पाटीदार की कप्तानी में ये टीम इस बार बिल्कुल अलग रंग लेकर आई है। न कोई शोर शराबा, न कोई दिखावा, बस एक चुपचाप चलने वाली ताकत जिसने हर मैच को अपने हिसाब से मोड़ा। ऐसे समझिए जैसे कोई अनुभवी किसान पहली बार अपने खेत में खुद हल चलाने निकला हो, हर कतरा पसीना, हर कदम सोच समझ के और हर बार मिट्टी में एक नया बीज बो रहा हो। चेन्नई के खिलाफ शुरुआत में ही ऐसा बल्ला घुमाया कि जैसे पुरानी गलतियों की धूल उड़ गई हो। मुंबई को इतनी चालाकी से फंसा दिया कि उनके सारे प्लान उलट पुलट हो गए। राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए मानो किसी पुराने गम को पीछे छोड़ दिया हो और पंजाब के बल्लेबाजों को ऐसे घेरा कि रन की तलाश में भटकते ही रह गए। कोलकाता पर जब दबाव बढ़ाया तो लगा जैसे कोई नया अध्याय खुल रहा है और हैदराबाद को मैदान में ऐसी घेराबंदी का सामना करना पड़ा कि उनके गेंदबाज हाथ हिला हिलाकर हारे हुए सा दिखे। हर जीत ने यह साबित कर दिया कि अब बेंगलुरु वो नहीं रही जो पहले थी। अब ये टीम सवालों से डरती नहीं बल्कि जवाब ही बनकर मैदान में उतरती है। रजत पाटीदार ने नेता बनने की नहीं, खिलाड़ी समझने की कोशिश की और उनकी ये समझदारी टीम को हर मैच में जीत की तरफ लेकर गई। हैदराबाद के खिलाफ मिली एक चोट ने टीम को थामा जरूर पर कमजोर नहीं किया। वहीं लखनऊ के खिलाफ आखिरी मुकाबले में मिली जीत ने उनके उम्मीदों को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। अब जब 14 मैच पूरे हो चुके हैं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नाम 9 जीत, 4 हार और एक अधूरा मुकाबला है, जो उन्हें 19 अंक और प्लस 0.255 नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर ले आया है। ये आंकड़े सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि इस बात का पैगाम है कि बेंगलुरु ने इस सीजन मेहनत और समझदारी से खेला है। प्लेऑफ का टिकट उनके नाम पक्का है और अब सामने वाली टीमें सोच रही हैं कि इस टीम के समंदर में कैसे कूदें। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इस सीजन ये साबित कर दिया कि अब केवल नाम और धूम धड़ाका नहीं चलेगा, असली काम मैदान में ही होता है। बिना ज्यादा बात किए, बिना बकवास किए, सिर्फ खेल के दम पर उन्होंने मैदान पर राज किया है। अब उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जो हर गेंद पर सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। हर शॉट में सोच होती है और हर कदम में जीत का इरादा। इस टीम ने साबित किया है कि चुपचाप चलना भी बड़ी आवाज होती है और ये आवाज अगले मुकाबलों में और भी जोर से गूंजेगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 की पोजीशन पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की अंक तालिका में पहले नंबर पर खड़ी किंग्स 11 पंजाब की टोली, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, इस बार मैदान में ऐसे उतरे जैसे किसी ने कह दिया हो, अब बखेड़ा बंद, अब खेल का असली हिसाब होगा। पंजाब ने मैदान को अपना महल बना लिया है और हर मुकाबले में विरोधी को मेहमान समझकर बिना किसी खातिरदारी के दरवाजा दिखा दिया। शुरू में तो कोई बवाल नहीं, कोई जोर शोर नहीं, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा पंजाब ने समझा दिया कि जब दम हो तो दिखावे की जरूरत नहीं। अय्यर का चेहरा जहां शांत, वहीं उनकी सूझबूझ ऐसी कि हर फैसले में एक गहरी चाल छिपी होती है, जैसे कोई धीरजवान खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर चाल चल रहा हो, एक एक कदम सोच समझकर। सीजन की पहली चोट गुजरात पर ऐसी लगी मानो उनकी उड़ान की डोर ही पहले ही कट गई हो। फिर लखनऊ को ऐसे फंसा दिया कि वो खुद अपनी चालों में उलझकर रास्ता भटक गए। बैंगलोर, जो शुरू से ही जोर आजमाने निकले थे, उन्हें ऐसे रोका जैसे तेज नदी की धारा को मिट्टी से थाम लिया हो। राजस्थान और हैदराबाद को मैदान पर पैर जमाने तक नहीं दिया, ना रन बनाने का मौका, ना सांस लेने की छूट। चेन्नई को भी ऐसे झटका दिया कि उनका पुराना दबदबा हिल गया। दिल्ली और कोलकाता की टीमों को ऐसे पीछे धकेला कि जैसे कोई कह रहा हो, देखो असली मुकाबला अब शुरू हुआ है, और वे दोनों दम दिखाने से पहले ही झुक गए। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली ने पंजाब की रफ्तार को काबू में लाने की कोशिश की, पर पंजाब ने जवाब में मुंबई को ऐसी करारी शिकस्त दी कि बाकी टीमें हैरान रह गईं। कुल मिलाकर 14 मैच खेले, जिनमें 9 जोरदार जीत मिली। हर जीत में ऐसा दम था कि देखने वाले कह उठे, वाह ये तो बड़ा खेल दिखाया। 4 बार हार का सामना हुआ, लेकिन हार भी इस कदर मिली कि विपक्षी चैन से नहीं सो सके। एक मैच बारिश ने छीन लिया, वरना वो भी पंजाब की जीत की कहानी ही लिखता। 19 अंक लेकर पंजाब अब तीसरे नंबर पर है और उनका नेट रन रेट प्लस 0.372 दिखाता है कि ये टीम न केवल जीत रही है बल्कि जीत को भारी बनाकर आगे बढ़ रही है। प्लेऑफ की राह पर कदम मजबूती से रखा जा चुका है और अब आगे की लड़ाई में सेमीफाइनल तक का सफर तय करना है। पंजाब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की ताकत देखकर लगता है कि ये टोली न केवल प्लेऑफ का टिकट पक्का करेगी बल्कि बड़े मुकाबलों में भी अपना दबदबा बनाए रखेगी। अब देखना है कि ये शतरंज के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और उनकी टीम सुपर 4 में क्या जादू दिखाते हैं, क्योंकि इस सीजन पंजाब ने साबित कर दिया है
कि मैदान पर खेलना है तो हिसाब किताब भी बराबर रखना होगा। तो भैया मंगलवार की रात का वो मुकाबला ऐसा था जैसे कोई पुरानी तिजोरी अचानक खुल जाए और उसमें से ना तो खजाना निकले ना धूल, बल्कि निकल पड़े आईपीएल 2025 के पेचीदा समीकरण, जिनका कोई जोड़ लगाने बैठे तो माथा पकड़ ले। बैंगलोर और लखनऊ की टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल की हालत वैसी हो गई जैसे मंडी में अचानक बिजली चली जाए। हर कोई अपने अपने स्टॉल का हिसाब जोड़ रहा हो, लेकिन कुछ भी समझ में ना आए। और इस मुकाबले के खत्म होते ही कि किंग्स 11 पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई। पंजाब ने इस सीजन मैदान में उतरकर अपने बल्लों की पटाखेबाजी शुरू की तो बाकी टीमों की आंखें चौंधिया गईं। ऐसा झटका दिया जैसे सबकी गाड़ियों से एक साथ हवा निकाल दी हो। श्रेयस अय्यर की टोली इस बार मैदान पर आई जैसे कोई शिकारी अपने जाल के साथ चुपचाप शांति से। लेकिन जब हमला किया तो विपक्षी टीम के होश ऐसे उड़ गए जैसे घर की छत उड़ गई हो। कोलकाता की तो हालत ऐसी हुई कि वो भूल ही गए मैच में आए क्यों थे। चेन्नई वाले पहले से ही खामोश थे, अब और भी धीमे पड़ गए। गुजरात की चालों में जो चालाकी थी वो फीकी पड़ गई, जैसे शेर का दहाड़ना गूंजने से पहले ही थम जाए। और दिल्ली, जिसने कभी भरोसे की कहानी लिखी थी, वो तो अब मिट्टी में भी नाम ढूंढ रही है। लखनऊ की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई बिना पेट्रोल वाली स्कूटर चढ़ाई पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। ना रन बन रहे हैं, ना विकेट टिक रहे हैं, और जो टिक भी रहे हैं वो कब गिर जाएंगे कोई गारंटी नहीं। राजस्थान, जिसे देखकर लग रहा था कि ये तो उड़ने ही वाला है, उसे मुंबई ने ऐसे घुमाकर पटका कि उसका इंजन रनवे पर ही फुस्स हो गया। अब ना टेक ऑफ हो रहा है, ना पार्किंग से बाहर आ रहा है। चेन्नई की समझदारी, गुजरात की गुपचुप प्लानिंग और दिल्ली का आत्मविश्वास, सब कुछ जैसे हवा में बह गया। और इस सब के बीच मुंबई इंडियंस अपनी जगह ऐसे खड़ी है जैसे किसी क्लास का सबसे तेज लड़का, जिसके पास सारे सवालों के जवाब हैं और कॉपी में सब पहले से हल करके रखा हुआ है। बाकी टीमें सोच रही हैं, जोड़ घटाव लगा रही हैं, और मुंबई कह रही हैं, भाई लोग, हमें तो अपना रास्ता दिख रहा है, तुम लोग टेबल पर उंगलियां घिसते रहो। अब मामला ऐसा है कि पंजाब की गाड़ी अचानक हाईवे पर आ गई है। स्टीयरिंग पूरी तरह काबू में, एक्सीलरेटर दबा हुआ, और पीछे की टीमें सिर्फ धूल खा रही हैं। अब इस मोड़ पर रुकने वाला पीछे छूटेगा, और जो अब भी पसीना बहाने को तैयार है वही प्लेऑफ की टिकट कटवाएगा। टूर्नामेंट अब उस मुकाम पर है जहां एक भी गलती पूरे सीजन का हिसाब बिगाड़ सकती है, और एक सही चाल आपको सीधा ट्रॉफी की ओर बढ़ा सकती है। अब सवाल यही है, इस तेज तूफानी मुकाबले में कौन वो टीम होगी जो जमीन पर नहीं, सीधा शिखर पर कब्जा करेगी? कौन वो खिलाड़ी होंगे जो मैदान में इतिहास लिखेंगे, और कौन होंगे जो सिर्फ कमेंट्री में रह जाएंगे? आईपीएल 2025 अब तमाशा नहीं, जंग बन चुका है, और इस जंग में सिर्फ वही बचेगा जो आखिरी गेंद तक टिकेगा। अब बताइए, किस टीम के पास है वो दम जो इस तूफान को साध कर पूरे टूर्नामेंट को अपने नाम कर दे?